नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं किसान तक। बीते दिनों हरियाणा और पंजाब में किसानों का महापड़ाव था। किसानों के इस महापड़ाव को ये माना गया कि किसान एक बार फिर दिल्ली आंदोलन के मूड में है। आंदोलन का एक जत्था दिल्ली आंदोलन में पहुंचेगा और एक बड़ा किसान आंदोलन लोकसभा चुनाव से पहले होगा। इस तरह की बातें हुई। कई मूर्धन्य दिल्ली के पत्रकारों ने भी इस पर लंबा कवरेज किया। कई जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो भी उठकर खड़े हुए और ये माना गया कि लोकसभा चुनाव से पहले यह जो हरियाणा और पंचकुला में जो किसानों का जुटान हुआ है, ये एक आगामी किसान आंदोलन की तैयारियां हैं। इस तरह की भी खबरें आई कि कई किसान अपने साथ कई महीनों का राशन लेकर आए हैं और इस बार भी तैयारी कुछ 3 कृषि कानूनों के आंदोलनों की तरह ही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये जो आंदोलन था, क्या ये किसानों का शक्ति परीक्षण था लोकसभा चुनाव से पहले? असल में इस मामले को अगर थोड़ा-सा गंभीरता से देखने की कोशिश की जाए, या तो एग्री पॉलिटिक्स है या जो फार्मर पॉलिटिक्स है उसको समझने की अगर कोशिश की जाए, तो हाँ, ये कहा जा सकता है कि ये जो किसानों का महापड़ाव था, जिसे महापड़ाव के तौर पर रेखांकित किया गया था, इसका नाम दिया गया था, ये किसानों का लोकसभा चुनाव से पहले एक शक्ति परीक्षण था। ये एसकेएम की मेजबानी के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। ये पूरा का पूरा मैं बताऊंगा, ये पूरा का पूरा घटनाक्रम कैसे एक लोकसभा चुनाव से पहले जो किसान नेता है, जो किसान संगठन है, वो लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा किसान आंदोलन खड़ा करने के लिए एक शक्ति परीक्षण कर रहे हैं। अब मैं इसको बताने की कोशिश करूंगा। असल में 25 अगस्त को एसकेएम ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कन्वेंशन बुलाया था। ये महासम्मेलन में एसकेएम के साथ ही मजदूरोों को भी एकत्रित करने की कोशिश हुई थी और उसी दिन एसकेएम ने 2 अक्टूबर को पहले किसान आंदोलन की बात की थी, तो दूसरा 72 घंटे का आंदोलन 26 नवंबर को करने की बात की थी, क्योंकि 26 नवंबर किसान आंदोलन के लिहाज से, एसकेएम के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। 26 नवंबर को ही 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था वो दिल्ली पहुंचा था और उसके बाद वो आंदोलन इतना बड़ा हुआ, तकरीबन 1 साल के बाद, 13 महीने के बाद उस आंदोलन में हम सब ने देखा कि केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया, जिसके बाद वो आंदोलन खत्म हुआ। मैं पहले उसको समझाऊंगा। बहुत सारे लोगों को ये लगा था कि ये किसान आंदोलन आगे पहुंचेगा, दिल्ली पहुंचेगा, लेकिन ये किसान आंदोलन एक शक्ति परीक्षण के तौर पर था, जिसकी रूपरेखा, जिसकी कॉन्सेप्ट पटकथा पहले ही लिख दी गई थी। उसके लिए मैं आपको 25 अगस्त का हमारी एक बातचीत दिखाऊंगा। किसान नेता दर्शन पाल जो है, उनके साथ एक बातचीत जो हुई थी, उस बातचीत को मैं आपके साथ दिखाऊंगा कि कैसे किस तैयारी के साथ ये पूरा का पूरा चीजें तैयार हुई थी। मैं बातचीत को प्ले कर रहा हूँ, अगर आप समझेंगे, सुनेंगे, अब किसान और मजदूर एक मंच पर आए हैं, तो क्या अब अगला जो आंदोलन होगा वो किसान और मजदूरों का होगा? और अगले आंदोलन की रूपरेखा अगर हम लोग कहें कि जो आज घोषणाएं हुई है, तो क्या अगला किसान आंदोलन कब तक संभवतः नजर आता है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ज्वाइंट जो कन्वेंशन है, इसमें एक अंडरस्टैंडिंग तो ये बना है कि 3 अक्टूबर को जिस दिन लखीमपुर खीरी हत्याकांड हुआ था, उस दिन को पूरे देश में देश की जनता लखीमपुर खीरी के शहीदों को याद करते हुए एक प्रतिभा दिन मनाएगी, एक प्रतिरोध दिवस मनाएगी, सो दैट अजय मिश्र टैनी और आशीष मिश्र टैनी जैसे जो लोग हैं जिन्होंने वो कत्लेआम किया था, उनको पूरे देश में उनका पर्दाफाश किया जा सके और आगे से ऐसे इंसिडेंट करने की कोई हिम्मत ना करे। नंबर 2, किसान संगठनों ने, एसकेएम ने ऑलरेडी 26 नवंबर को हम दिल्ली की तरफ आए थे और इस साल 26 नवंबर को हमने तय किया है कि 26, 27, 28 3 दिन और रात 75 घंटे का एक महापड़ाव हर प्रांत की हर राजधानी में होगा। और ये राजधानी में 75 घंटे का जो होगा, इसमें ट्रेड यूनियन के साथियों का ये कहना है और हमें वो ठीक लगता है कि वो उनका कहना कि वो भी इसमें शामिल होंगे। और एसकेएम और ट्रेड यूनियन के प्लेटफॉर्म का अगर ज्वाइंट 26, 27, 28 का प्रोग्राम हो जाता है, तो देश के ईस्ट टू
वेस्ट, नॉर्थ, साउथ जितने प्रांत हैं वहां जब किसान और मजदूर ज्वाइंटली बचेंगे तो एक जैसे दूध को दही का वो लग जाता है ना, जिसको हम बोलते हैं जाग, हमारे पंजाबी में बोलते हैं, तो पूरा दूध दही बन जाता है। तो वो जो राजधानियों के बाहर जो लोग बैठेंगे मजदूर किसान, ये पूरे देश में एक वेव शुरू करेंगे कि हाँ, मजदूर किसानों और मेहनतकश लोगों के जन की जो इश्यूज हैं उसके लिए हमें आंदोलन में जुड़ना चाहिए। और उसके बाद जो भी काल होगा, जैसे आशा है कि काल आएगी जिसमें आर पार की लड़ाई का ऐलान होगा, वो दिसंबर में हो, जनवरी में हो, वो संगठन मिलकर अभी तय करेंगे और पहले जो प्रोग्राम है वो ऑलमोस्ट फाइनल डिक्लेयर आज हो जाएगा। जी, आपने दर्शनपाल जी को सुना। दर्शनपाल एसकेएम के नेता हैं, कम्युनिस्ट नेता के तौर पर भी पहचाने जाते हैं, लेकिन एसकेएम में मौजूदा वक्त में हैं। तो ये आपने सुना कि दर्शनपाल ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि 26 नवंबर को 3 दिवसीय 72 घंटे की एक किसान महापड़ाव के नाम से कॉल होगी और देश की प्रत्येक राजधानी में किसान जुटेंगे अपनी अपनी मांगों को लेकर। इसी तर्ज पर हरियाणा के पंचकुला में किसान जुटे, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब के किसान चंडीगढ़ में जुटे। ये यही कॉल थी। इसे अब जैसा कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले जो बड़ा आंदोलन करने की बात जो हुई है, जैसा कि दर्शनपाल ने भी जो बातें कही थी, ये उसका एक शक्ति परीक्षण था। अब इस शक्ति परीक्षण कितना प्रभावी रहा, इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम 26 एसकेएम के कॉल की बात अगर हम लोग करें, तो एसकेएम के कॉल से जो शक्ति परीक्षण होना था, वो शक्ति परीक्षण सिर्फ और सिर्फ पंजाब और हरियाणा में ही दिखा है। एसकेएम का प्रभाव उत्तर प्रदेश में भी नहीं दिखा। उत्तर प्रदेश में एसकेएम की तरफ से राकेश टिकैत हैं। इस बैठक में जो 25 अगस्त की बैठक थी, इसमें युद्धवीर सिंह मौजूद थे। लेकिन एसकेएम की इस कॉल पर 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश में ही किसानों का जुटान नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ पंजाब और हरियाणा में किसान एकजुट हुए, उसके बावजूद भी कई किसान संगठन एसकेएम की कॉल से बाहर हैं। बेशक ये कोशिश हो सकती है कि एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की, लेकिन जिस तरीके से किसान इस कॉल में के बाद भी नहीं जुटे हैं, तो वो एसकेएम की यूनिटी पर एक बड़ा सवाल है। सिर्फ और सिर्फ क्या पंजाब और हरियाणा के किसान, हालांकि राकेश टिकैत महापड़ाव में मौजूद थे, वहां उन्होंने ये बात की कि एक बड़ा किसान आंदोलन किया जाएगा। उससे पहले राकेश टिकैत लखनऊ में भी एक रैली आयोजित कर चुके थे, जिसमें देश के कई राज्यों से किसान पहुंचे थे। लेकिन इस किसान महापड़ाव की जो एसकेएम की कॉल थी, उस कॉल पर लखनऊ में किसानों का जुटान उस तरीके से नहीं हो पाया है। और वहीं अगर हम बात करें शक्ति परीक्षण की, लगातार किसान नेता और किसान संगठन जो है 3 कृषि कानूनों के बाद एमएसपी गारंटी समेत कई मांगों को लेकर संघर्षरत हैं। फिर से वो चाहते हैं कि किसान उतना बड़ा किसान आंदोलन खड़ा हो, लेकिन उस तरह की भीड़, उस तरह का जो मनोबल है, उस तरह का जो स्थितियां हैं, वो किसान आंदोलनों में या किसान जो रैलियां हो रही हैं उसमें नहीं जुट रही हैं। हालांकि इसके इतर एक किसान संगठनों की जो कोशिशें हैं, इसके इतर एक बड़ा फर्क इधर नजर आता है कि सरकारें किसानों के मुद्दे को लेकर संवेदनशील हुई है। उसकी एक तस्वीर कहें या एक झलक कहें, हमने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में देखी है। हम तेलंगाना को छोड़ दें, क्योंकि तेलंगाना में जो बीआरएसएस, जिसे पहले टीआरएसएस कहते थे, जो उनके मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना ने, उन्होंने एक कृषि मॉडल और किसान मॉडल सेट किया हुआ है। उसके इतर अगर हम बात करें राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की और मध्य प्रदेश की, तो वहां पर पे जिस तरीके से मुद्दों पर बात हुई है, किसान कर्ज माफी का मुद्दा मैनिफेस्टो में आया है, तो साथ ही साथ एमएसपी पर बोनस देने की भी मांग हुई है। और वहीं राजस्थान में अशोक गहलोत ने वापस मुख्यमंत्री बनने के बाद एमएसपी गारंटी कानून बनाने की बात कही है। तो ये एक सुखद संकेत है कि किसानों के मुद्दे राजनीति में प्रमुखता से उठाए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बेशक किसान महापड़ाव में भीड़ जुटी, कई किसान नेता आए, देश भर के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या जो इस किसान आंदोलन चाहते हैं कि किसान आंदोलन तेज हो, किसानों के मुद्दे हल हो, उन्होंने इसको बहुत इन डेप्थ देखने की कोशिश की और ये मान लिया गया कि किसान आंदोलन दिल्ली पहुंचेगा। लेकिन किसान महापड़ाव जिस तरह की चीजें पहले से पूर्व घोषित कार्यक्रम था, वो किसान महापड़ाव खत्म हो गया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पंजाब और हरियाणा में किसानों का जुटना एसकेएम को लेकर कहा जा सकता है कि एसकेएम की स्वीकार्यता, किसानों के बीच एसकेएम की स्वीकार्यता पर लिए एक लंबी चुनौती के तौर पर है। मैं इसी के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूंगा। आपको किसान तक की ये कोशिश अगर पसंद आती है
तो हमें लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, जितना से ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारी बस कोशिश यही है कि हम किसानों तक जो भी एग्री पॉलिटिक्स से जुड़े हुए विषय हों, एग्री पॉलिसी से जुड़े हुए विषय हों, फार्मर पॉलिसी से जुड़े हुए विषय हों, एग्री डिप्लोमेसी से जुड़े हुए विषय हों, और जो तमाम इस तरह के विषय हों उन तक उनकी जानकारी आप तक पहुंचाएं, उनका विश्लेषण आप तक पहुंचाएं, जिससे किसान एग्री सेक्टर से जुड़े हुए लोग सचेत रहें, जागरूक रहें और अपने हिसाब से वो अपनी योजनाएं बना सकें, अपना माइंडसेट तैयार कर सकें। ना हम किसी के पक्ष में, ना हम किसी के विपक्ष में। बस हमारी कोशिश यही है कि हम किसानों से जुड़ी हुई सूचनाओं का स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रवाह उन तक लेकर जाएं। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर जल्द मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।